सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि सेक्स से सुख मिलता है या आनंद मिलता है, दोनों में क्या अंतर है? सुख और आनंद में क्या अंतर है? तो सेक्स से सुख मिलता है, आनंद नहीं। आनंद का ही यह एक स्थूल रूप है, सुख। यानी आप सुख कह सकते हैं, वह एक भौतिक रूप है। आनंद एक आध्यात्मिक सुख है। सुख की परिभाषा में अगर कहें तो समझने की कोशिश करें तो आनंद एक आध्यात्मिक सुख है, और सुख को कहें तो सुख जो है एक भौतिक आनंद है। दोनों जो है एक दूसरे की अभिव्यक्ति में से ही एक है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। क्या क्या अंतर है आप समझ लीजिए। पहला अंतर तो जैसे अंतर की बात है तो पहली बात है कि अगर हम स्रोत की बात करें तो यह कहें कि आपको सुख के लिए किसी स्रोत की जरूरत पड़ेगी, किसी बहाने की जरूरत पड़ेगी, किसी व्यक्ति या किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहाड़ों पर गए तो सुख मिला, खाना खाए तो सुख मिला। तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। तो वह जो है स्रोत की जरूरत है सुख के लिए। लेकिन आनंद के लिए स्रोत की आवश्यकता नहीं है, बाहरी किसी भी चीज की आवश्यकता आपको नहीं है। कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है आनंद के लिए। लेकिन सुख तो बिना किसी चीज के और बिना किसी व्यक्ति के आपको नहीं मिल सकता। आनंद का जो स्रोत है वो अध्यात्म, अंतरतम गहराई से वो आता है और परमात्मा से आता है। तो उसका बाहर से उसका ऐसा मतलब नहीं रहता है, वो बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। दूसरी बात है कि जहां तक अगर करण की बात लें तो करण का अर्थात जिसके माध्यम से, तो इसमें इंद्रिय सुख के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। यानी अगर रूप का सुख लेना है तो आंख चाहिए, जिसके पास आंख नहीं है वो रूप का सुख नहीं ले सकता। गंध का सुख लेना है तो नाक चाहिए, और नाक में वो क्षमता भी चाहिए। बहुत लोग के पास नाक है लेकिन गंध नहीं, सूंघने की क्षमता नहीं रहती है, तो वे उसका सुख नहीं ले सकते। सुनने का सुख लेना है, संगीत का सुख लेना है तो कान चाहिए, बिना उसके तो आप उसका सुख नहीं ले सकते। स्वाद का सुख लेना है तो रसना चाहिए, जीभ चाहिए, और जीभ पे जो टेस्ट बड होते हैं उनका अच्छा होना जरूरी है। टेस्ट बड नहीं है तो आप सिर्फ घोंट सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जिनका टेस्ट बड जो है, जो जीभ में जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो टेस्ट बड कहा जाता है, तो वो खराब हो जाता है बहुत लोगों का, उसमें क्षमता नहीं रहती, तो फिर वह नहीं ले सकते। उसी तरह से अगर स्पर्श सुख चाहिए तो वो त्वचा जो है जागृत होनी चाहिए। जैसे सुन्न कर दिया गया कहीं तो वो स्पर्श सुख नहीं मिलेगा। यानी यह इंद्रियों पर निर्भर है। लेकिन आनंद के लिए
कोई अवस्था नहीं है। यानी अगर आप अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, सूंघने की भी क्षमता नहीं है, स्वाद की भी क्षमता नहीं है, तब भी आप आनंदित हो सकते हैं। वह इंद्रियों पर निर्भर नहीं है। तो ये अंतर है। फिर आप देखिए, सुख तो है, आप स्मृति से भी ले सकते हैं। यानी स्मृति जो है, जो दिमाग में जो स्मरण शक्ति है, बाहर की इंद्रियों ने जो इनपुट आप में डाले हैं, जो संस्कार डाले हैं, तो उसका स्मरण कर करके भी आप सुखी हो सकते हैं। जैसे कि आप कोई चीज याद कर करके भी उसमें कुछ रस ले लेते हैं, कोई कल्पना करके भी ले लेता है। जैसे अगर मान लीजिए कि सेक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर स्त्री उपलब्ध नहीं है तो स्त्री की कल्पना करके भी आप उसका सुख कुछ ले लेते हैं। लेकिन जो आनंद है वह स्मृति आधारित नहीं है, उसमें स्मृति का कोई रोल नहीं, न ही कल्पना आधारित है, कल्पना का भी उसमें कोई रोल नहीं है। यानी आनंद के लिए स्मृति नहीं चाहिए। स्मृति से जो कुछ भी होता है वो आनंद नहीं होता है, सुख होता है। कल्पना से जो भी आप प्राप्त करते हैं अनुकूल अनुभूति, तो वह सुख है, आनंद नहीं। तो यह भी एक अंतर होता है। फिर आप यह भी देख सकते हैं अंतर, उसमें समय का भी अंतर देख सकते हैं। सुख जो है वह जब तक संपर्क है, संसर्ग है, तभी तक ही वह मिलेगा और उसका एक सैचुरेशन लेवल पहुंचेगा और वह क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर उसी का अगर संस्कार आता रहा तो हो सकता है वह सुख दुख में भी बदल जाए। यानी उसकी मात्रा बढ़ जाने पर वह वेदना का रूप धारण कर लेता है, तो वह सुख जो है अब दुख में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। यानी समय के साथ वह क्षीण होता जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको खीर बहुत प्यारी है या सेक्स ही बहुत प्यारा है, सेक्स का ही उदाहरण लीजिए, तो वो सेक्स अंत में जो है पीड़ादायक हो जाएगा, कष्टदायक हो जाएगा। थोड़े समय तक तो ठीक है, लेकिन लगातार आप कितने समय तक जारी रखेंगे? 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर तो वो परेशान हो, तो फिर उपद्रव खड़ा कर देगा, वो दुख उत्पन्न कर देगा। तो वह दुख उत्पन्न कर देता है। हर सुख अंततः दुख उत्पन्न कर देता है। कुछ ही समय तक वह सुख देता है और उसका एक ग्राफ चलेगा, बढ़ेगा, पीक पर पहुंचेगा, फिर डाउन होना शुरू होगा और अंत में वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, यानी दुख में बदलना शुरू हो जाएगा। तो सुख जो है वह दुख में बदल जाता है, जबकि आनंद जो है वह दुख में नहीं बदलता। आनंद जो है वो घटता नहीं है, आनंद घटेगा नहीं, वह बढ़ तो सकता है, परमानंद हो सकता है और उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। कहां तक बढ़ेगा? तो इन्फिनिटी है उसका। क्योंकि आनंदमय कोश जो है ना, वो सबसे उच्च स्तर का कोश है। जो पंच कोश बताए गए हैं, इसमें अन्नमय कोश यानी पदार्थ का, प्राणमय कोश ऊर्जा का, मनोमय कोश मन का, विज्ञानमय कोश जिसमें कि ये नियम वगैरह आ जाएंगे, सारे सिद्धांत आ जाएंगे इसके तहत, और विज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश से ऊपर चले जाएंगे तो आनंदमय कोश आ जाएगा। तो ये पंचकोश है, उसमें श्रेष्ठ है आनंदमय कोश, और वह जो है वह बढ़ता ही चला जाता है। आनंद कोश में चले गए तो वह समय के साथ आनंद छीन नहीं होता है, एक पहचान यह भी है। और यह समय के साथ छीन हो जाता है, इसका एक पीरियड होगा, उसका पीरियड नहीं होगा। तो जो सुख आपको थोड़े में क्षीण हो जाए, समझिए उसको सुख है। और जो क्षीण नहीं हो, जो लगातार बना रहे, जो बढ़ता ही बढ़ता जाए, वह आनंद कहलाता है। तो मात्रात्मक भेद भी है। कहने का मतलब यही है कि वो बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा, वो क्षीण नहीं होगा। तो इसीलिए वो आध्यात्मिक है और प्रकृति जगत से परे है वह, यानी जहाँ संयोग और वियोग होते हैं उससे वह परे है आनंद। तो वह क्षीण नहीं होता है,
तो जो सेक्स के बात पूछते हैं तो सेक्स जो है वो सुख देता है, आनंद नहीं देता है। तो सुख और आनंद में यह जो अंतर है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।